हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगेन फ्रेंड्स, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि अभी भी रिजल्ट्स जारी हैं। बहुत बड़ी कंपनीज़ के अभी भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मोटा मोटी हम 3 कंपनीज़ को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं। सबसे पहले फ्रेंड कंपनी है इंडिगो। जैसे कि इंडिगो के रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं कि मार्केट ना पहले से ही कुछ ना कुछ जो है अंदाज़ा लगाकर चलती है कि कोई भी कंपनी उसके रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ओवर एक्सपेक्टेशन खराब होती है कि अगर हम ये बोलें कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही आने चाहिए तो ऐसा नहीं होता। रिजल्ट्स जैसे हैं वैसे ही आएंगे। कुछ एजम्पशंस लेकर हम चलते हैं, तभी तो वो हम बोलते हैं ना कि कंपनी के रिजल्ट्स ने एस्टिमेट्स को बीट किया या नहीं किया। तो मार्केट पहले से ही कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलती है, उसके बेसिस पर शेयर पर भी हम रिएक्शन देखते हैं। तो वही है फ्रेंड्स इंडिगो। अब इंडिगो के रिजल्ट्स कैसे रह सकते थे वो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल जो है उसका इम्पैक्ट आना ही आना था एविएशन कंपनीज पर। जैसे कि हमें पता है कि क्रूड ऑयल इनका रॉ मटेरियल है, तो फ्यूल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर कंपनी के जो खर्चों पर असर आएगा ही आएगा। और वही आता दिख रहा है फ्रेंड्स कि जो एयरलाइन है उन्होंने रिपोर्ट किए हैं रिजल्ट्स। फ्रेंड्स कंपनी ने रिजल्ट में जो आप देख सकते हो लॉस जो है रिपोर्ट किया 238 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। और रेवेन्यू आप देख सकते हो 20% की इंक्रीज है। तो मतलब टॉप लाइन तो है 20% इंक्रीज हुई है, लेकिन कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए थे कि कंपनी का क्या हो गया, लॉस। तो हम जैसे कि हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम करते क्या है, जितना रेवेन्यू है उसमें से खर्चे निकाल दो, उसके बाद जो भी फिगर आएगी वो होगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है ना। तो कंपनी का टॉप लाइन 20% से बढ़ा, लेकिन कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि कंपनी का लॉस आ गया। अब फ्रेंड्स ये लॉस आया क्यों है ये हमें पता ही है। कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो कि इट आउटपेस्ड रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई कॉस्ट, तो अल्टीमेट जो नेट फिगर आएगा वो लॉस का ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस में 34% का राइज है। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू कितना बढ़ा है 20%, खर्चे कितने बढ़े हैं 34% के साथ। तो नेट नेट फिगर कितना आया, लॉस। तो खर्चे इतने ज़्यादा हो गए थे कि कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया। और फ्रेंड्स बिगेस्ट हिट आया क्यों है, एज अंडरस्टूड फ्रेंड्स के फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए थे, क्रूड ऑयल इंक्रीज हो गया। तो जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस पर कर रहे थे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया एयरक्राफ्ट कंपनीज पर। फ्यूल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि नेट नेट फिगर जो है कंपनी ने जो रिजल्ट्स अपने शो किए तो उसमें इतना कॉस्ट का प्रेशर था कि कंपनी ने लॉस ही रजिस्टर किया है। रेवेन्यू फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी खर्चे के बढ़ने से जो है कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया। तो फ्रेंड्स ये हैं इंडिगो के रिजल्ट्स। अब बाकी जो एयरलाइन कंपनीज हैं, ज़्यादा कंपनीज नहीं है लिस्टेड स्पेस में, लेकिन जैसे स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट वैसे ही कंट्रोवर्सीज में या ऊपर नीचे इनका शेयर तो वैसे ही ठीक नहीं चलता। बिजनेस में बहुत सारे जो हैं इश्यूज हैं। अगर हम उस कंपनी का भी रिजल्ट ये एक्सपेक्ट करके चलें कि अच्छा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, मार्केट पहले से ये ज्यूम करके चलती है कि रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप शेयर पर भी रिएक्शन देखोगे, अगर आप देखोगे कि कंपनी का लॉस है लेकिन शेयर में इतना रिएक्शन नेगेटिव दिख नहीं रहा, तो वो कंपनी फ्रेंड्स शेयर पहले मार्केट पहले से ही ज्यूम करके चल रही होती है। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इम्पैक्ट शेयर पर आता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम रिजल्ट देखते हैं तो जस्ट ये नहीं देखना चाहिए कि प्लस माइनस क्या हुआ है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट क्या एज्यूम करके चल रही है। तो मार्केट पहले से ही एज्यूम करके चल रही है कि लॉस आएगा, कितना आएगा बस इसका रिएक्शन आना बाकी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए थे। अगेन जो है आईटी कंपनी की सबसे दिग्गज कंपनी है। अब इसके भी रिजल्ट्स कैसे होंगे, अगेन हम देख सकते हैं कि जो टेक कंपनीज हैं टॉप लेवल से क्या हालत हुई पड़ी है। ठीक है ना। तो इसके रिजल्ट्स में भी एक उम्मीद बांधकर चलना, एक ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलना तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। इससे क्या होता है, शेयर ज़्यादा ही पिट जाता है। तो खैर फ्रेंड्स इन्फोसिस के रिजल्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में 12% की जो है तेज़ी है, और जो पहुंच चुका है 7769 करोड़ तक। तो नेट प्रॉफिट ठीक है। कंपनी ने फ्रेंड्स अपनी जो रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस दी है वो थोड़ी सी हल्की सी कम की है। पहले उन्होंने कहा था कि 3.5% की जो है उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी थी, अब उन्होंने कम करके 3% कर दिया है। तो मार्जिनली उन्होंने रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस कम की है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे फ्रेंड्स एक लीडरशिप चेंज होगा। जो करंट सीईओ हैं सलिल पारेख, उनका जो है टर्म एंड हो रहा है और नए जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आशीष कुमार दास
तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है लीडरशिप चेंज क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 14% के साथ इंक्रीज हुआ है, जो पिछले साल था 42,279 करोड़। तो 14% का इंक्रीज है जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। लेकिन कंपनी ने मिस कर दिए हैं एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया, तो वही हम देख रहे हैं कि प्रेशर शेयर में हम देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो लीडरशिप चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो करंट सीईओ हैं सलिल पारेख, उनका टर्म एंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर मार्च में। तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा हम देखेंगे कि नए सीईओ आ जाएंगे इन्फोसिस में। जो नए सीईओ हैं वो अगले 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो नए नहीं है कंपनी में, वो कंपनी के साथ ऑलरेडी जो है जुड़े हुए हैं। एनर्जी वर्टिकल को हैंडल करते हैं, इन्फोसिस का जो एनर्जी वर्टिकल है उसको हैंडल करते हैं। और कंपनी में फ्रेंड्स वो मोर देन 3 डेकेड्स मतलब 30 साल से ज़्यादा का टाइम वो इन्फोसिस में लगा चुके हैं। तो कोई नए पर्सन नहीं आ रहे, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो एक लीडरशिप जो कोई एक एनर्जी वर्टिकल को हैंडल कर रहे हैं वही पर्सन आ रहे हैं एज अ सीईओ। तो इसको भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम नए सीईओ को देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो और रिजल्ट को डीपली एनालाइज कर लेते हैं। एआई सर्विसेज में कंपनी ने 8.2% का जो है रेवेन्यू अचीव किया है, एज कंपेयर्ड विद दिसंबर क्वार्टर में 5.5% का था। तो बहुत ही अच्छा जंप है एआई सर्विसेज में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंपनी के जो ऑर्डर बुक सामने आई है उसको आप देख सकते हो। कंपनी ने डील किए $30 मिलियन की डील्स कंपनी ने की हैं। और फ्रेंड्स इस क्वार्टर में जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी की वो है $3.6 बिलियन। एज कंपेयर टू फ्रेंड्स प्रीवियस क्वार्टर में यही ऑर्डर बुक थी $3.2 बिलियन, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक में तेजी है। उसके बाद फ्रेंड्स पिछले साल इसी क्वार्टर में ये ऑर्डर बुक थी $3.8 बिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑर्डर बुक में हल्की सी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेज है। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने कुछ डील्स भी ली हैं, उनको मिली हैं इस क्वार्टर में। वो है स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया से, सेमीकंडक्टर मेकर ग्लोबल फाउंड्रीज से, और मलेशिया बेस्ड हॉस्पिटल चेन IHH हेल्थ केयर, ये आपने सुना होगा नाम। तो ये कुछ डील्स हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी को मिली हैं। तो अच्छी ऑर्डर बुक भी है, डील्स भी मिली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कल जब इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए तो मतलब हमें मार्केट ओपन होने की वेट नहीं करनी पड़ती। इन्फोसिस के ADR जो अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है वही हम देखते हैं। तो उसमें ADR में आप देख सकते हो 4% की गिरावट थी Q1 रिजल्ट जब अनाउंस हुए उसके बाद। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जब आज मार्केट ओपन हुआ तो इन्फोसिस का रिजल्ट कैसे ओपन हुआ होगा। तो फ्रेंड्स वही गिरावट ही थी शेयर में, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं थी हमारी मार्केट में, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट पहले से ही ज्यूम करके चलता है कि रिजल्ट ठीक ठाक ही होंगे, कुछ ज़्यादा तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं होंगे। और अगर मैं भी आपको बता दूं एनालिसिस रिजल्ट का, तो रिजल्ट ठीक ही है, ऑर्डर बुक भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कंपनी 4-5% भाग जाएगी, ऐसे रिजल्ट्स तो नहीं है अभी भी हम वेट एंड वॉच करेंगे IT सेक्टर को। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें प्रोग्रेस दिखेगी रिजल्ट्स में, रेवेन्यू में, तो वैसे वैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स इन्फोसिस के रिजल्ट्स। लास्ट है फ्रेंड्स PVR आइनॉक्स के भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिजल्ट हर फ्रंट पर अच्छे थे। अगर आप देखो कि पहले जो कंपनी है प्रॉफिट लॉस में थी वो अब प्रॉफिट में आ चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनी ने अचीव की है 12% के ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि स्टॉक में भी तेज़ी है 5% की। तो होता क्या है फ्रेंड, जैसे कि कंपनी लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ चुकी है, तो एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है मतलब शेयर में। और फ्रेंड्स दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो मल्टीप्लेक्स वाली कंपनीज हैं, ये इनके शेयर्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो है तेज़ टक्कर जो है, धमाकेदार टक्कर किसने दी है? OTT प्लेटफॉर्म से। तो बहुत बड़ा कंपटीशन ओपन हो गया था। इसके बाद जो है मल्टीप्लेक्स कंपनीज ने, शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिजनेस जीरो हो जाता है। अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो हो जाएगा, आप मार्केट में से एग्जिट ले लोगे। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स अब चॉइसेस भी बदल रही हैं। जैसे जैसे अब कोई हम देखते हैं कि कोई अच्छी मूवी, नई मूवी आती है और वो अच्छा फुटफॉल देती है, जैसे कि धुरंधर टाइप मूवीज़ आ जाती हैं, तो अच्छा फुटफॉल देती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि कंपनी के बिजनेस पर आता है और शेयर पर भी आता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब फुटफॉल जो है मल्टीप्लेक्सेस में इंक्रीज हो रहा है, तो वही हम इम्पैक्ट शेयर पर भी देख रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये 3 रिजल्ट्स का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।